Hello friends, welcome to the YouTube channel eduflight.club. This is part 15 of matrices. Let A is equal to 6 minus 3 minus 2 1. Let A is equal to 6 minus 3 minus 2 1. Now A इज इक्वल टू आई ए। जब हम A इज इक्वल टू आई ए लेंगे तो हम करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इस A की जगह हम A की वैल्यू लिखेंगे। A 6 माइनस 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो होता है 1 0 0 1 और A को सारी प्रोसेस में हम ए ही लिखेंगे। इस ए को, इस ए की जगह हमने ए की मैट्रिक्स लिख दी, आई की जगह आई मैट्रिक्स लिख दी, ए की जगह ए ही लिखते रहेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसको हमने आई मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और इसको जो प्रोसेस यहाँ पे करेंगे वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे और जो यहाँ पे आएगा वही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स रहेगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी प्रोसेस में ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1 बनता है। ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो डायरेक्ट मेथड भी नहीं करेंगे कि इसको हम 1 बना दें, क्योंकि अगर इसको हम 1 बनाने के लिए 1/6 R1 करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा -1/2, तो वो थोड़ा हमारा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमें वो नहीं करना है। हम R1 को R1 की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किस तरह से। R1 यहाँ पे 6 है माइनस, यहाँ पे -3। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, -3 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया R1 goes to R1 + 3 × R2। तो ये क्या आ गया, R2 के एलिमेंट सेम एज इट इज रहेंगे, वो नहीं छेड़ेंगे हम। यहां पे भी R1 क्या आ गया, 6 + 3 × -2। R1 के एलिमेंट क्या आ गए, 6 + 3 × -2, 6 - 6 0। यहां पे भी 0 आ गया। 1 आ गया, 1 + 0 1, 0 + 3 3। लेकिन यहां पे फर्स्ट रो के सारे ही एलिमेंट 0 आ गए हैं, तो अगर फर्स्ट रो के या किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के रो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सारे कॉलम 0 आ जाएं तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे एज ऑल द एलिमेंट्स of row 1 becomes 0, so A inverse does not exist. Next example, find the inverse of 3 1 5 2 if it exists by elementary transformations। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में करेंगे let A is equal to 3 1 5 2। we know that A is equal to I, A is equal to IA, A is equal to IA। अगर मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो IA लिखेंगे, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो AI लिखेंगे। तो A की जगह मैं A की वैल्यू लिखूंगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा। यहां पे 2/2 मैट्रिक्स चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की लिखूंगा।
तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा कि कौन सी प्रोसेस करें रो की कि मेरा ये यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है, अगर मैं रो इंटरचेंज कर दूं, जो फर्स्ट ऑपरेशन था रो इंटरचेंज का वो मैं कर दूं, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट पॉइंट ये 1 और ये 1 चाहिए, तो रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2। 5 2 3 1 इज इक्वल टू ऐसे ही यहाँ पे 0 1 1 0। अब मुझे यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो मैं क्या करूँगा, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस -2 रो 2। मैंने ये क्या किया, मैंने रो 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, ये बन गया -6। 5 के साथ प्लस करने पे ये आ जाएगा -1, तो -1 के साथ मैं फिर यहाँ पे रो 2 कोई कुछ चेंजेस नहीं, रो 1 में -1 आ गया। 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 2 प्लस -2 0, तो यहाँ आ गया 0 प्लस -2। 1 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, और यहाँ पे अब हमारा ये आ गया। अब हमें कौन सा, यहाँ पे -1 आ चुका है, यहाँ 0 है, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, रो 1 गोज टू -1 इंटू रो 1, तो मेरा ये बन गया 1 0 3, -1 से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो गया, ये 2 और ये -1, ये 1 और ये 0। यहाँ ऑलरेडी 1 0 1 आ चुका है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रो 2 गोज टू रो 2 प्लस -3 इंटू रो 1। अगर मैं रो 1 का 1 मल्टीप्लाई करूँ -3 से, तो वो हो गया -3, और ये 3 प्लस -3 इज 0। 1 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 1 0। मैं रो 1 को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि रो 1 में कोई चीज नहीं है, रो 2 की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो रो 2 क्या हो गया, रो 2 क्या हो गया, रो 2 इज रो 2 3 प्लस -3 इंटू रो 1, -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 -3 इज 0, 1 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू -3 इंटू रो 1, -3 इंटू 2 -6, 1 -6 इज -5, 0 माइनस -1, 0 प्लस -3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 0 प्लस 3 इज 3। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे हमारा एक नया मैट्रिक्स आ गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ ए। सो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -1 -5 3। अब उसी एग्जाम्पल को मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करूंगा। लेट ए इज इक्वल टू 3 1 5 2। हमारा जो इनवर्स रो मेथड से आया था वो था 2 -1 -5 3। तो हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने पे क्या हमारा सेम आंसर आता है। तो हम नाउ ए इज इक्वल टू ए आई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए पहले लिखेंगे और रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई पहले लिखेंगे। तो यहां पे मैं 3 1 5 2 इज इक्वल टू ए 1 0 0 1। सबसे पहले मैं देखूंगा कि कहीं 1 या 0 तो नहीं है, 1 है
1 पर चाहिए, यहाँ तो यहाँ पे चाहिए या यहाँ चाहिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मैंने इसको इसके साथ इंटरचेंज किया था, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इसको इसके साथ चेंज कर देता हूँ। तो C1 इंटरचेंजेस विद C2, 1 2 3 5 इज इक्वल टू A, और सेम प्रोसेस यहाँ पे 0 1 1 0। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 में से क्या पहले ला सकते हैं। अगर मैं इसकी प्रोसेस करूं 3 की, C2 प्लस -3 इंटू C1, C2 है 3, यहाँ पे 1, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 के साथ प्लस कर दूं तो ये मेरा 0 हो जाएगा। C2 प्लस -3 इंटू C1, तो ये मेरा आ गया 1 2, पहला कॉलम सेम आ जाएगा, उधर भी पहला कॉलम सेम आ जाएगा। कॉलम 2 क्या होगा, 3 प्लस -3, तो ये 0 हो गया। 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ -3 मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई करने पे आ गया -3 इंटू 2 से -6, 5 प्लस -6 इज -1। यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे है 1 1 -3 इंटू 0 इज 1, 0 -3 इंटू 1 -3, 0 -3 इज -3। इसको 0 बनाने के लिए C1 goes to C1 प्लस, यहाँ पे 1 है, यहाँ प्लस 0 करें या प्लस -0 करें, दोनों ही केस में यहाँ 1 ही रहेगा। C1 प्लस ये 2 है, यहाँ -1 है, 2 इंटू C2, सेकेंड कॉलम एज इट इज, 1 plus anything multiplied by 0 is 0, 1 plus anything like 0 is 0, 2 minus 2 0, यहाँ पे 0 plus 2 2, this is 1 1 plus -6 is 5 -5। अब यहाँ माइनस नहीं चाहिए हमें, प्लस चाहिए, तो C2 goes to -1 into C2, this becomes 1 0 0 1 A 2, यहाँ -5, ये आ गया -1, ये आ गया 3, so A inverse is equal to 2 minus 1 minus 5 3 इज आवर आंसर, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो ये हमारा इनवर्स हो गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ 6 -3 2 1, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। लेट A इज इक्वल टू 6 -3 2 1, नाउ A इज इक्वल टू IA, मैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ, तो A की जगह मैंने E मैट्रिक्स ले ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 1 1 0 0 A। हमारे पास यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0। हम देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इंटरचेंज नहीं करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बनाता हूँ। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए R1 goes to R1 plus 3R2, तो ये आ गया हमारा रो 2 सेम ही रहेगा, 2 1 इज इक्वल टू 0 1 A, और R1 चेंज हो रहा है, 6 प्लस 3 इंटू 2 12, -3 इंटू +3 is 0, 1 1 plus 0 0 1,
0 प्लस 3 इज 3। अब हमारे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। मैं अगर इसको 1 बना दूं किस तरह से, रो 1 गोज टू 1/12 R1। मैं ये ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ तब किस कंडीशन में, जब बाकी एलिमेंट्स, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। नहीं तो हम ये वाली ऑपरेशन यूज नहीं करते जिसमें फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ जाएगी और वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये आ गया रो 2 एज इट इज, यहाँ पे 1/12 के साथ मल्टीप्लाई किया रो 1, और यहाँ पे 1/12 के साथ करने पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये करने पे 1/12 आ गया, ये आ गया 1/4, 3/12 इज 1/4। अब मेरे पास यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, इस 2 को 0 बनाना है। तो बहुत इजी है, रो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। रो 2 गोज टू रो 1 प्लस -2 इंटू रो, यहाँ पे रो 2 लिखेंगे और यहाँ पे रो 1 लिखेंगे। तो मैं करूँगा रो 1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दिया। रो 2 में चेंज, रो 2 में क्या चेंज है, 2 प्लस -2 इंटू 1, 2 minus 2 is 0, 1 minus anything multiplied with 0 is 0, so यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 1/12 -2, ये हो गया -1/6, 0 minus 1/6 is 1 minus 1/6। यहाँ पे 1 है, ये 1 जो ये 1 है, ये 1 के साथ क्या कर रहे हैं, 1 प्लस -2 इंटू 1/4, ये ऑपरेशन हो रहा है। तो 2 के साथ ये कट गया, 2 आ गया, 1 minus 1/2, 1 में से हाफ गया, हाफ आ गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/12, 1/4 minus 1/6 and 1/2। Example, find the inverse of -6, 5, -7, 6 using elementary operations। Elementary operations या elementary transformations। Let A is equal to -6, -7, 5, 6। Now मैं इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करूंगा। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, A इज इक्वल टू AI, इसमें से A वैल्यू है -6, 5, -7, 6 इज इक्वल टू A 1 0 0 1। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि मेरे को इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0। अगर मैं इसको इसके साथ प्लस कर दूं, यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर उसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करके +1 बना सकता हूँ। तो C1 गोज टू, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो ये मेरा कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 2 में एज इट इज लिख लेता हूँ। कॉलम यहाँ लिखा गया, चलो हम इसको चेंज कर लेंगे ऑपरेशन करने के बाद। C1 प्लस C2, दिस प्लस दिस, -6 प्लस 5 इज -1,
-7 + 6 -1, यहाँ पे 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1। अब मेरे पास यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 5, यहाँ 6। अब मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूँ। C1 goes to -1 into C1, तो ये आ गया 1156 is equal to A। ये आ गया -1 -1 0 1। मेरे पास यहाँ पे 1 आ चुका है। अब मैं इसको 0 बनाता हूँ। 5 में से 5 माइनस करेंगे तभी 0 बनेगा, तो इसलिए मैं इसको C2 goes to C2 प्लस -1 into C1, तो ये आ गया मेरा 1 1। C1 मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एज इट इज लिख लिया। 5 प्लस -1 into 1, यहाँ 5 लगना था। -5 into 1 -5, 5 minus 5 is 0, 6 minus 5 into 1 -5, 6 minus 5 is 1। यहाँ पे 0 plus -5 into -1 is 5, 0 plus 5 is 5, 1 plus -5 into -1 plus 5, 1 plus 5 is 6। अब मैं देखूंगा इसको 0 करना है, ये बड़ा इजी है। C1 goes to C1 minus C2, तो ये आ गया this minus this is 1, ये as it is। 1 minus 1 is 0, -1 minus 5 is -4, -1 minus 5 is -6, -1 minus 5 -6, 5 6 as it is, -1 -6 -7। ये इनवर्स क्या आ गया मेरा? -6 5 -7 6।